नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं ऑब्जेक्टिव का सेट थर्ड को सॉल्व करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, 3 क्यूब्स है और 3 क्यूब्स के साइड की लेंथ दे रखी है कितना, 15 का। और ऐसे 3 क्यूब्स को ज्वाइन करके क्या बनाया गया, क्यूबॉइड। तो हमसे क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करें। दो तरीके बताता हूँ। पहला है कि क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, तो 6। अगर आप 3 क्यूब को ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि एक 2 क्यूब को ज्वाइन करने पे इस वाले में दोनों का सरफेस ढक गया। इट मीन्स कि 2 सरफेस गायब हो गए। तो इस तरीके से अगर इसके 6, इसके 6 और इसके 6, और इसमें से यहाँ 2 गायब हो गए और इसमें से यहाँ 2 गायब हो गए, तो बचे कितने, 6 3 जा 18 और माइनस का 4 मीन्स 14। 14 क्यूब के सरफेस होंगे और एक सरफेस का एरिया क्या होगा, 15 × 15, है ना। और अब एक का है 15 × 15, तो 14 के कितने होंगे, 14 × 15 आप मुझे ये बताओ, 5 × 4 क्या 0 देगा, हाँ 0 देगा। 0 वाला ऑप्शन कौन से, 1, ख़त्म। डेसिमल तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई नंबर इसमें डिवाइड में है ही नहीं कि आंसर डेसिमल में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड पॉइंट बोल रहा है, ये तो बहुत ईजी। मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों नंबर का सम। तो 2 + माइनस का 2, 0, 0 किस में है, इसमें, ख़त्म। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा 5 के इक्वल है, तो 2 पॉइंट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस माइनस का 1, एक तो यहाँ से ये मिल गया स्क्वायर, प्लस ये वाला x माइनस माइनस का 2 और इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 + 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर, प्लस और यहाँ पे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। आप मुझे बताओ, मैं पहली वीडियो से ही बता रहा हूँ कि आपको ये कम्बिनेशन ज़रूर याद रखना होगा, स्क्वायर वाले क्या, 3 4 5 का। आप यहाँ देखो 5 मिल गया, 3 मिल गया, इस मीन्स यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 4 का स्क्वायर। और हमें यहाँ पे कितना आ रहा है, x + 2 का होल स्क्वायर। आप मुझे उस बताओ, यहाँ ऑप्शन में से किसकी वैल्यू बिठाने पे 4 का स्क्वायर आएगा। तो आपका होगा कि सर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। नेक्स्ट, ये बहुत ईजी है, 10a पूछा है, cos a दिया हुआ है, हमें पता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जैसे 5 है h, तो 10 में h आता नहीं है, 5 तो होगा ही नहीं, ठीक है। 10 में क्या होता है, p और b की वैल्यू आपको cos से मिलेगा कितना, 4, p/b। तो 4 देखिए लास्ट में कहाँ, b, खत्म। ओके, ये वाला मुझे पूछा है sin स्क्वायर और sin⁴। अच्छा, cos का यहाँ पे जब भी cos स्क्वायर दिखे तो आपको दिमाग में आना चाहिए sin स्क्वायर हम बना सकते हैं कैसे, 1 - cos स्क्वायर। तो क्या यहाँ से बन सकता है, ऑफकोर्स बनेगा। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हो जाएगा क्या, sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा का दूसरा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे cos थीटा, और यहाँ sin⁴ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, जो दिया हुआ इक्वेशन में 1, तो 1। 6, HCF एंड LCM ऑफ द रिस्पेक्ट। अच्छा, HCF और LCM पूछा है, नंबर क्या, 12 21 15। ये क्या तीनों 3 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स है। तो 3 कहाँ पे है, यहाँ है HCF का और यहाँ है। आप मुझे ये बताइए, 15 आ गया और 21 है, 15 के टेबल में कभी भी 140 आता है, नहीं आता। इसका मतलब ये एलसीएम कभी हो नहीं सकता। एलसीएम मीन्स क्या होता है, उसकी टेबल में है, तो नहीं आ सकता। तो यही आंसर हुआ। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, नंबर के साथ खेल के आंसर निकालने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं।
क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। अच्छा, अगर एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर कितना है, 260। आपको एलसीएम क्या दिया हुआ है, 900 मोर देन एचसीएफ। ओहो, मतलब एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 900 मोर देन। ये सब सवाल ऐसे बनाते हैं जैसे ही मोर देन होते हैं ना, इसमें सीधा माइनस कर दो आप 900, तो कितना हो जाएगा 360। और एचसीएफ कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 से डिवाइड, 180। 180 आपका क्या आ गया, एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 180। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, वही होता है हमारा N1 इंटू N2। आप यहाँ से भी बना सकते हो, नहीं तो दूसरा देख लेते हैं क्या। जैसे एचसीएफ अगर 180 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 900 जोड़ देंगे तो 1080। आप मुझे ये बताओ, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, 1080 मल्टीप्लाई 18 0। आप मुझे ये बताओ, 2 जीरो है तो 2 जीरो तो आएंगे ही, ये तो आई थिंक थर्ड क्लास में है कि जितने जीरो होते हैं लास्ट में उतने जीरो आते हैं। तो 2 जीरो यहाँ 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 सब। अब ये बता, 18 8 जा कितना होता है, 44। तो 44 कहाँ, ये ख़त्म हो गया, क्योंकि आगे जीरो है तो कैरी भी नहीं जाएगा। इफ़ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इतना। अच्छा, अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 2, जीरोज मतलब क्या होता है, अल्फ़ा बीटा -3। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो होता है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, -1। इन दोनों को सॉल्व करने पे अब मुझे क्या चाहिए, ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। आप मुझे बता, a+1 की वैल्यू 1 कब होगी, जब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तभी हो सकती है। या a नेगेटिव में हो, आप यहाँ से देख लो, a की वैल्यू एक ही जगह 0 है, बाद बाकी 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 5 रखेंगे तो 6 आएगा, माइनस रखेंगे तो -6 आएगा। तो आंसर हो गया डी। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये हमें पूछा क्या, पी क्यू की लेंथ पूछी है। अच्छा, यहाँ 90 होता है, 290 और ये 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ ड्रॉ करते ये भी 90, 4 सेंटीमीटर, 90 हो गया तो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में 4 4 है, ख़त्म। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या, सी आर दिया हुआ है 23। आपको ना कोई एक वैल्यू ढूंढना है। एक्चुअल में ये ना पैटर्न ये वाला फॉलो करता है कि कॉमन पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ से अगर ये 23 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 23। तो ये बचेगा ये कितना, 6। और ये इधर से कितना है, ये 14। आपसे क्या पूछा, ए बी, मतलब जिसके लास्ट में जीरो हो, 23 16, जीरो किस में है, 30 वाले में, ख़त्म। मैं यूनिट डिजिट पे ध्यान देता हूँ, अगर यूनिट डिजिट फेल हो जाते हैं तब यूनिट और टेंस को कंसिडर करते हैं। ये बहुत ईजी है। सरकमफ्रेंस C1 दिया हुआ है 2 पाई, बन जाता है कितना, 4 पाई। कितने का बढ़ोतरी हुआ, 2 का। तो क्या एरिया, एरिया में कितने का बढ़ोतरी होगा, ऑफकोर्स एरिया हमारा किस में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर सेंटीमीटर और मीटर में। तो 2 का दुगना 4, 4 टाइम्स। इसमें हमें कॉट थीटा पूछा है। कॉट थीटा होता क्या है, b/p। तो थीटा अगर यहाँ है तो इसका b हो गया, ये वैल्यू चाहिए हमें और ये वैल्यू चाहिए हमें। क्या दिया हुआ है, सी बी कितना, 12। b/12 किस में, ऊपर में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये निकालने का तो मैं निकाल दूँ, इसमें 2। अच्छा, इसको लॉन्ग मेथड से भी बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ऐसे ही मार देते हैं। तो सी बी की वैल्यू 12 दी हुई है, और कितना, बी डी कितना है, 3 है, ए डी कितना है, 4। मैंने आपको ये ट्रायंगल हमेशा से बोला है, 3 4 एंड 5 वाला एकदम रट लीजिए, इसी पे आता है। तो पी की वैल्यू कितना हो गया, 5 5, और ये 12, तो ये कितना होता है, 13। आप चेक कर लेना कैसे निकालते हैं। जो सबसे छोटा साइड होता है उसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया, 25। 25 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1। तो कैसे बांटते हैं, 25 में एक माइनस अपने मन में रख लीजिए, कितना, 24 को 2 भाग बांट दीजिए, 12, और ये आएगा 12 + 1, 13 और 12 का कॉम्बिनेशन। ये क्लास 8th का स्क्वायर वाले चैप्टर में
रूल्स है उसी पे, कोई ट्रिक नहीं है ये। नेक्स्ट 13, सिमिलर ट्रायंगल का पैरामीटर दिया हुआ। अरे यार ये तो अब इजी हो गया, इजी पीजी। 13×26, 13×39, तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 14, ए बी सी कितना है, ई डी एफ ये है, डी ई एफ नहीं है, ई डी एफ। तो सीक्वेंस मायने रखता है इसमें, आप ये ध्यान देना। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसने क्या लिया है, बी सी लिया है। तो एक काम करते हैं, ड्रॉ ही कर लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे जैसे लिए हैं वैसे वैसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ई डी एफ। अब क्या है, अगर हम बी सी और एक खाली जगह छोड़ दीजिए, इक्वल टू डालिए, बी सी बेस लिए तो इधर क्या लेना होगा, डी एफ या एफ डी कुछ भी लिखिए, और एक खाली जगह छोड़ दीजिए। अब दूसरा इसमें क्या ले, पहला ऑप्शन मैच करा रहा हूँ, एफ डी हो गया। अब किसी एक को ऊपर ये ई एफ, जैसे ई एफ है, अगर ई एफ लिया है तो ई एफ अगर ये साइड लिया है तो इसमें लेंगे तो ए सी। क्या मैच हो रहा है, मैच हो रहा है ये। अच्छा नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो ट्रू है। दूसरा चेक कर लेते हैं, कोई भी, पहला क्या लिखा ए बी, तो हम भी लिख देते हैं ए बी, जगह छोड़ दिए। ए बी का साथ वाला कौन है इसमें, डी ई, डी जगह छोड़ दिए। ए बी के साथ क्या है, ई एफ, ई एफ कौन सा साइड लिया, ये वाला, उसका साथ वाला कौन सा है, ए सी, ए सी मैच हो रहा है। अच्छा मैच हो रहा है, ये नहीं हो। अब तीसरा लिख लेते हैं, बी सी लिए, जगह छोड़ दिए। बी सी के साथ वाला कौन सा है, बी सी के साथ वाला डी एफ, डी एफ है इसमें, नहीं, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, गलत है ये। द रेडिया अब इतना हाइट, अच्छा ये देखिए, रेडिया दिया क्या रेशियो में है, 2:3, और हाइट का रेशियो क्या है, 5:3। हमें पता है किसका है, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब रेडियस स्क्वायर में होता है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडियस 4, और ये कितना हो जाएगा 9। आर स्क्वायर एच निकाल लीजिए। रेशियो में जो कांस्टेंट टर्म है ना वो डिवाइड होने पे कट जाते हैं, इसीलिए हम लोग जो है पाई वाई को लिखते नहीं है। तो 5×2 = 20 किसी में है, पहले वाले, सेकेंड वाले में। कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 18.5, 18.5। देख के तो नहीं लगता, लिख के देखते हैं। ये हो गया 13, ये हो गया 23। अगला जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 के बाद जाएंगे, जोड़िए, 5 है 38, 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46, 46 57। अब 57 का हाफ अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 28 29 के आसपास। तो किस में है 29, थर्ड वाले कॉलम में। थर्ड वाला कॉलम ये है, इसमें अपर लिमिट पूछा, अपर लिमिट मतलब 17 से रिलेटेड। अच्छा ये एक एक का अंतर है, बीच वाला 17.5, एक नहीं बढ़ा सकते, 18 इसमें लोअर लिमिट में है, कभी नहीं हो सकता। ऐसे भी फ्रीक्वेंसी आपका अगर क्लास जो है कंटिन्यूस ना हो तो उसके बीच वाला मिड में होता है, जैसे ये 5 है तो 5.5 ऐसे करके, वो आप पढ़ोगे। ये तो ट्रिक क्लास है ना, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। इसमें देखिए मोर देन लिखा हुआ, मोर देन मतलब जीरो, मोर देन और इक्वल टू जीरो मतलब जीरो से इन्फिनिटी। ये मोर देन और इक्वल टू 10 मतलब 10 से उल्टा है। जब भी ऐसा रहे, आपसे पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ 30-40, आपको ढूंढना होगा 30-40 होगा क्या, मतलब लोअर लिमिट क्या होना चाहिए 30 और उससे ज़्यादा 40। तो इक्वल टू 30 कहाँ है, यहाँ है, मतलब इस क्लास का पूछा है आपसे, इस क्लास का। अब निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये उल्टा जाएंगे। पहले का तो होगा 42, दूसरे का 42 में माइनस कर दीजिए, और मुझे क्यों स्टार्टिंग से निकालना, इस वाले में इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 8×3 = 11, 3 खत्म। सॉरी।
two dice are thrown simultaneously, probability that the product of number appearing on the dice is 7. 7 होता ही नहीं है। 1 को मल्टीप्लाई करो 2 3, डाइस में कितने होते हैं 6 तक होते हैं ना, किसी का मल्टीपल 7 नहीं होता, मतलब 0 प्रोबेबिलिटी है। 19 मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना एंड द लाइन। अच्छा, मिड पॉइंट मतलब ये जो लाइन है आपका, अच्छा के की वैल्यू दी हुई है, बेवकूफ़ बना रहा है इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख के। ए की वैल्यू, अब बी की वैल्यू के है तो 7 6, इसका मिड पॉइंट से एक लाइन गुजरता है, मतलब एक्स प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये वाले कह रहा चेक करना कि सही है स्टेटमेंट की नहीं है। तो मुझे ये बताइए, अगर ये मिड पॉइंट हम निकाल ले और इसको इक्वेशन पे बिठा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट जो है इस लाइन का क्या है, एक पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों का जोड़ और 2 से डिवाइड, 7 3 10, 10 में आधा 5, 6 4 10, आधा 5, बिठा के देखिए 5 + 5 - 10 0, हाँ मतलब ये ट्रू है। और मिड पॉइंट का थ्योरम लगाएं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना, ठीक है। A and R true, R is the correct explanation of A. SC2 पॉजिटिव इंटीजर A और B का SCF कितना, ये होता है, हाँ होता है, ये तो फॉर्मूला ही है, LCM मल्टीप्लाई SCF इक्वल टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन। दूसरा क्या, SCF अप टू नंबर 5 है, और देयर प्रोडक्ट डेज, ओके, देन द LCM और SCF को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना 200, और ये कितना दिया 150, मतलब R गलत है, R गलत है तो R फॉल्स है, A इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए किसी का सॉल्यूशन, ऐसा लगे कि तुक्का सही नहीं है, इसका डिटेल में समझना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का या इस टॉपिक का मुझे डिटेल में दीजिए, तो मैं डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।